ये उनका दावा झूठा है, खोखला है, उसमें कोई दम नहीं। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि इस तरीके से किसी की भी चीज़ को कह देना मेरा है। जिसको कल तक ये कह दें ये लाल किला हमारा है, कल ये भी कह दें इंडिया गेट हमारा है, क्या इनका हो जाएगा? ये यहाँ की जो जमीन है हमने भारत सरकार से कीमत देकर इसकी जमीन खरीदी गई है, उसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। तो ये जब हमारे बुजुर्गों ने 1958 में खुद परचेज करके इस मंदिर का बनाया और 1961 में शहरी विकास मंत्री ने यहाँ पर उद्घाटन किया, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी है? ये विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में एक गदर फैलाना चाहते हैं। अब हिंदुस्तान इतनी तरक्की करता जा रहा है, अब इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, तो हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया है। मैं तो अब ये चाहूँगा हम एक सनातन धर्म बोर्ड बनाएंगे ताकि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है कल हम कहेंगे शाहीन बाग सनातन धर्म क्या है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। अल्पसंख्यक मंत्रालय का 2019 का एक रिपोर्ट जारी होता है। इस रिपोर्ट में जो खबर निकलकर सामने आती है वो बवाल मचाने वाली खबर होती है। जी हाँ, उस रिपोर्ट में जो बात निकलकर सामने आई कि वक्फ बोर्ड की तरफ से दिल्ली में 6 ऐसी हिंदू मंदिर है जिसके ऊपर दावा ठोका जाता है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जो मंदिर है ये हमारी ज़मीन के ऊपर बनाई गई है, यानी अतिक्रमण कर बनाई गई है। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि देश की राजनीति में भी बवाल होगा। इसके अलावा दिल्ली की राजनीति पहले से ही जो कि गर्म है, अब इस मामले के बाद और भी ज़्यादा गर्म हो जाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जहां एक तरफ बात हो रही है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है बिल लाकर इसकी शक्तियों को कम करे, वहीं दूसरी तरफ एक एक करके अब वक्फ बोर्ड के टारगेट पे जो है हिंदुओं की मंदिरें आ गई है। हमारे साथ इस वक्त हम सत्य सनातन मंदिर में खड़े हैं, सनातन धर्म मंदिर में खड़े हैं, और उस मंदिर के जो प्रधान जी है हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के इस दावे में कितनी सच्चाई है जो वो दावा कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन भोटानी है, मैं सनातन मंदिर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये सर, जो कैसे देख रहे हैं ये वक्फ की तरफ से जो दावा किया गया, उनके निशाने पे दिल्ली के 6 मंदिर हैं, उसमें से एक ये सनातन धर्म मंदिर भी है। ये उनका दावा झूठा है, खोखला है, उसमें कोई दम नहीं। ये यहाँ की जो जमीन है हमने भारत सरकार से कीमत देकर इसकी जमीन खरीदी गई है, उसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। तो ये उनकी ज़मीन कैसे हो सकती है? और दूसरा, ये सन 1958 में ये ज़मीन खरीदी गई, इसके ऊपर 3 साल लग गए मंदिर बनने में। 1961 में ये भव्य मंदिर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के जो है मंत्री है शहरी विकास मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया 1961 में। जबकि ये जो वक्फ बोर्ड है 1971 में बनना शुरू हुआ। 1995 में इनका एक्ट लागू होता है, और ये मंदिर आप बता रहे 1971 में बना है, 61 में बना है, 61 में बना है। हो गया। तो उसका जो क्या है, उनका दावा झूठा, खोखला, बेबुनियाद है। बेबुनियाद दावा है। कैसे देख रहे हैं वक्फ के दावों को? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि इस तरीके से किसी की भी चीज़ को कह देना मेरा है। तो ये जब हमारे बुजुर्गों ने 1958 में खुद परचेज करके इस मंदिर का बनाया और 1961 में शहरी विकास मंत्री ने यहाँ पर उद्घाटन किया, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी है? हमारे पुरखों ने बनाई, हमारे बुजुर्गों ने बनाई, तो उस चीज़ को ये कैसे दावा बना सकते हैं? क्या लग रहा है सर, अब वक्त नहीं आ गया है कि मोदी सरकार को जल्दी से वो बिल लाकर इसकी शक्तियों को कम करना चाहिए, क्योंकि अब ये इसका मिसयूज कर रहे हैं? ये जो वक्फ बोर्ड है ये खत्म होना चाहिए। क्या वक्फ बोर्ड लोगों से पूछकर बनाया था? एक मिनट, अपनी मर्जी से जिसको कल तक ये कह दें ये लाल किला हमारा है, कल ये भी कह दें इंडिया गेट हमारा है, क्या इनका हो जाएगा? मैं तो अब ये चाहूँगा हम एक सनातन धर्म बोर्ड बनाएंगे ताकि
इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है कल हम कहेंगे शाहीन बाग सनातन धर्म का है। ये जो बड़ी बड़ी इनकी जगहें हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीन है, पाकिस्तान के पास भी इतनी जगह नहीं है। इनके पास आज वक्फ बोर्ड ख़त्म हो जाता है, इनके पास इन प्रॉपर्टी के कोई कागज नहीं। सबसे ज़्यादा सर खतरनाक बात ये हो जाती है ना कि वक्फ को आज इतनी ताकत मिली हुई है, जो उस वक्त के जो वर्तमान सरकार थी इसकी शक्तियों को इतना बढ़ा दिया गया, ये जिस पे दावा ठोक देते वो उनका हो जाता है, फिर आप कहीं किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो क्या जल्दी से जल्दी इस पे बैन लगाने की मांग कर रहे हैं आप, इसे ख़त्म करने की मांग कर रहे हैं? ये ख़त्म होना चाहिए, इसके ऊपर बैन लगना चाहिए ताकि ये वक्फ बोर्ड की जो नाजायज़ जो गर्दियाँ चल रही हैं, बदमाशी चल रही है, दादागिरी चल रही है, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। सर आखिर अब पहले देखा जाता है रेलवे की ज़मीन पे कब्जा करते हैं, एनएच पे कब्जा करते हैं, सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करते हैं, अब हिंदुओं के मंदिरों को निशाने पे इन्होंने लेना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये तो उन्होंने अपना एक बड़ा करने के लिए बना दिया और कुछ नहीं। कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जब कानून ऐसा है, कानून ऐसा बना रखा है, तो ये कानून जब बनाएंगे तो उसका वो फायदा उठाएंगे। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि ये कानून बंद हो, ये नहीं होना चाहिए। इसका जवाब ये है, ये जो वक्फ बोर्ड है ना, ये विदेशी ताकतों के साथ मिलकर हिंदुस्तान में एक गदर फैलाना चाहते हैं। इनको पैसा मिलता है विदेशों से। अब हिंदुस्तान इतनी तरक्की करता जा रहा है, अब इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, तो हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट किया है ताकि हिंदू मुसलमान में ये खाई बढ़े और हिंदुस्तान के अंदर ये गृह युद्ध छिड़े। ये बाहर की ताकत इनके साथ मिली हुई है। ये वक्फ बोर्ड जितना जल्दी हो सके ये ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, इसके पास आज जितनी ज़मीन है, कहा जाता है कि उससे एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान इतना ज़मीन इनके पास है, कई एशिया के कई देश उसमें समा जाएंगे। ये क्या करते हैं ज़मीन लेकर, क्यों इस तरीके से इस वक्त लैंड जिहाद कर रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए करें बाहर के लोगों को ला के बसाया जाए, और क्या करना है इन्होंने। तो मतलब अपनी आबादी बढ़ाने के चक्कर में शुरुआत के दिनों में जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था उस ज़मीन का जो है हम सदुपयोग करेंगे, अच्छे कामों में इस्तेमाल करेंगे, जो निचले तबके के जो मुस्लिम हैं उनके बीच ये दिया जाएगा। क्या उन लोगों का भला हुआ इसके आने से? देखो मिसयूज हुआ बस, ये तो मिसयूज ही है और कुछ नहीं है। अगर ये वक्फ बोर्ड इसीलिए इन्होंने बनाया कि मदद की जाएगी, पर ये करेंगे तो उन अपनी पैरवाई के लिए करेंगे, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। पर अब ये इन्होंने गृह युद्ध छेड़ने के लिए ये गड़बड़ सारी चल रही है। वर्ल्ड के अंदर 58 देश है मुस्लिम देश, किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, केवल यहाँ बनाया गया है। इनका मकसद ये एक है, लूटो, हिंदुओं को लूटो। आप ये सोचिए, ये वक्फ बोर्ड वाले शाहीन बाग में जाके क्यों नहीं कहते ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? नहीं कहेंगे। सीलमपुर में जाके क्यों नहीं कहते ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? केवल इनका टारगेट हिंदू मंदिर ही है। जब से अयोध्या में राम मंदिर बना है तब से ये बुखलाए हुए हैं। अब जो है मथुरा काशी की बारी है, तो इसलिए ये इतने बुखला गए हैं। भाई वो इतना कब्जा करते जा रहे हैं, कोई ना कोई सबूत है तभी तो कब्जा करते जाए। अच्छा, इनके पास कोई सबूत नहीं है। आपने कहा ये शाहीन बाग में, ये सुल्तानपुरी में जाकर वहाँ क्यों नहीं दावा करते जहाँ मतलब मुस्लिम बहुसंख्यक है? हाँ। ये वही दावा करते जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। हाँ, ऐसा क्यों करते? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि दहशत फैलाने के लिए। ओवैसी के बयान आए हैं, आज सुबह टीवी में मैंने देखा, उसने कहा वक्फ बोर्ड जो इकट्ठा कर रहा है, ज़मीन इकट्ठे कर रहा है, इनके पास किसी भी ज़मीन के कोई कागजात नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा, तो सर जब मोदी सरकार इस पे इसकी शक्तियों को कम करने के लिए बिल लेकर आ रही थी, फिर बिल अटक क्यों गया, रुक क्यों गया? बिल जो अच्छा काम कर रहा हो एक सरकार,
क्या दूसरी विपक्षी दल चाहेंगे ये अच्छा काम करे, इनका नाम हो। विपक्ष का काम ही है अच्छे को गलत कहना। आप इनका यही मकसद है। किसने इसकी शक्तियों को बढ़ाया? वक्फ बोर्ड अगर आज इतना ज़्यादा पांव पसार लिया, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार जो अब जिन्होंने कानून उनके हाथ में दिए, जिन्होंने उनके लिए कानून पास किए हैं, वही जिम्मेवार है। क्या डिमांड करते हैं मोदी सरकार को? जल्दी से बैन करना चाहिए लाकर? हम यही चाहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड को बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए, या फिर इसके साथ में सनातन बोर्ड तैयार किया जाए और उसको तैयार करने चाहिए। सनातन बोर्ड एक तैयार होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, अगर कल को वक्फ बोर्ड, जैसे यहाँ उसके लिस्ट में ये मंदिर भी है, दावा ठोक दिया है, फुल एविडेंस कागजात के साथ आप लोगों के पास पूरी तैयारी है? आप लोग कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं? हमारे पास पूरे इस ज़मीन के कागजात हैं, पूरी रजिस्ट्री है जो भारत सरकार ने हमें कीमत के बदले में लिख के दिया। तो ये कैसे दावा कर सकते हैं ये हमारी है? ये इनका दावा झूठा है, खोखला है, कोई दम नहीं, बेबुनियाद है। ये बस बल गला रहे हैं, लोगों को दिमाग खराब कर रहे हैं। हिंदू के मंदिरों की जो आस्था है उसको ख़त्म करने के लिए ये सब झूठे खोखले दावे ठोक। मैं आपको वो पत्थर की शिला दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री श्री मेहरचंद खन्ना जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया 14 दिसंबर 1961। आप मेरे साथ चलिए, मैं वो पत्थर दिखाता हूँ। बिल्कुल, तो हम चल रहे हैं उस ऐतिहासिक शिलान्यास जो हुआ था 14 दिसंबर 1961 को, उसे देखने चल रहे हैं। हमारे साथ प्रधान जी खुद हैं और वो दिखाने जा रहे हैं। तो अब देखिए, ये है वो ऐतिहासिक पत्थर, श्री गणेशाय नमः श्री सनातन धर्म मंदिर, खन्ना नगर, लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली का शिलान्यास भारत सरकार के पुनर्वास विभाग के मंत्री श्री मेहरचंद जी खन्ना के कर कमलों द्वारा नीति मार्ग शीर्ष शुद्धि सप्तमी गुरुवार तदनुसार दिनांक 14 दिसंबर 1961 को संपन्न हुआ। तो ये देखिए, ये वो शिलान्यास पट है जो 14 दिसंबर 1961 का ये दिखा रहे हैं। तो अब अपने आप में एक हास्यास्पद ये बात हो जाती है, वक्फ बोर्ड जिस तरीके से दावा करता है कि ये मंदिर हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, अपने आप में इन सारी दावों की जो है पोल खुल गई है। क्या प्रधान जी? बहुत ऐसे साबित होता है वो झूठ बोल रहे हैं, गलत अफवाह फैलाए हैं। ये वक्फ बोर्ड इसी वजह से ख़त्म होना चाहिए, इसको बिल्कुल बंद ही करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। तो आपने सुना किस तरीके से हमारे साथ सनातन धर्म मंदिर के यहाँ पे जो है प्रधान जी थे, और उनके साथ और भी कुछ लोग थे, उनसे भी हम लोगों ने बात किया और सबने यही कहा है कि वक्फ बोर्ड पे जो है फ़ौरन पाबंदी लगे, क्योंकि ये अब इसका मिसयूज कर रहे हैं और हमारे पास पूरी तरीके से पूरे कागजात है, हम कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। फिलहाल NMF न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।